सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस भाग में। आज हम 10th ड्राइंग चैप्टर 3 ट्रायंगल पार्ट 4 करेंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 66 से 75 यानी 10 प्रश्न हम इस भाग में करेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DE और ऊंचाई h दी हुई है। दो चीज इसके अंदर दी गई हैं, ऊंचाई h और परिमिति। परिमिति क्या होता है? परिमिति पैरामीटर, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तीनों भुजाओं का जोड़, ये इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले DE के बराबर एक रेखा लेंगे, परिमिति के बराबर परिमिति लेंगे, ये GH। इसके दो समान भाग करना, G बिंदु पे प्रकार रखना, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ये एक नीचे, H पे रख के इसी प्रकार से दो चापे। यहाँ पर इस बीच वाले बिंदु पे प्रकार की नोक को रखना, ऊंचाई के बराबर ऊंचाई काट देंगे। ये I बिंदु आ गया। इस I बिंदु को G के साथ और H के साथ मिलाना। अब ये दो रेखाएं हैं GI और HI, इनके दो समान भाग करना। दो समान भाग करने सबको आते हैं। इधर भी ऐसे ही काम करना। अब ये दो समान भाग करने वाली रेखाएं जहां दी हुई परिमिति को जाकर के मिलेंगी, ये बिंदु B, ये C और ये इसको हम I के साथ मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगी। समद्विबाहु त्रिभुज उसने कहा था। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी जिसकी ऊंचाई के बराबर ऊंचाई आ गई और इसकी तीनों भुजाओं का जोड़ DE के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज बनाओ जिसका शीर्ष कोण V और भुजाओं का जो अनुपात 5:7 और एक शीर्ष कोण V दिया है। और इसमें एक कंडीशन और है कि जो आधार दिया गया अपने को BC वो EC से छोटा है। तो सबसे पहले एक शीर्ष कोण के बराबर शीर्ष कोण बनाना। किसी भी दूरी की प्रकार खोल करके एक चाप ये यहां रख करके दूसरी चाप, और जितना ये कोण बना है इसको माप करके यहां से काटना, इसको मिला करके नीचे बढ़ा देंगे। ये शीर्ष कोण V के बराबर शीर्ष कोण बन गया। अब किसी भी दूरी की प्रकार से या स्केल से हमने इसको, इस लाइन को 5 भाग में डिवाइड करना है, इसको 7 में। तो आप जो है इस पे बराबर दूरी के 5 निशान लगाना। इसी दूरी के 7 निशान इधर लगाना। ये एक जैसी प्रकार खोल के ये आप फूटे से ले, यानी कि ये भाग आपस में बराबर होने चाहिए। अब ये 5 और 7 को मिलाना। ये जो बिंदु है 5 और 7, ये प्रश्न में EC है। अब उसने एक कंडीशन लगाई है कि जो आधार है अपने को गिवन है बेस, वो EC से छोटा होना चाहिए। अब C बिंदु पे प्रकार की नोक को रखना, आधार B के बराबर प्रकार खोलना और यहां से इस पे काट देंगे। ये हमारा B बिंदु आ गया। इस B बिंदु को सेट स्क्वायर के द्वारा इससे एक लाइन लगाना। तो ये जो लाइन लगेगी, ये जो हमारी ट्रायंगल बनेगी, इसके जो भुजाएं हैं ये आपस में, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनका रेशो 5:7 होगा। और यहाँ शीर्ष कोण V के बराबर अपने आप ही शीर्ष कोण आ जाए, क्योंकि ये इस प्रकार से है। यदि मैं जितने मर्जी पैरेलल लाइन लगाऊं, इसमें ये सारे संगत कोण है तो बराबर बनेंगे। तो ये 5:7 इसकी भुजाएं और शीर्ष कोण V के बराबर शीर्ष कोण, और जो आधार अपने को दिया गया था B, वो EC से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें
शिरस कोण भी दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है 4:5, और इसमें कंडीशन इसके थोड़ी अलग है। इसमें जो आधार है B वो EC से बड़ा है। तो शुरू करते हैं। शिरस कोण V के बराबर शिरस कोण लेना कैसे बनेगा, किसी भी दूरी के प्रकार खोल के एक चाप इधर से एक चाप इधर से, इस कोण को माप करके ये काटना और इसको नीचे बढ़ा देंगे जहाँ ये काटती हैं चापें आपस में, तो ये शिरस कोण V बन गया। अब उसी प्रकार से किसी भी दूरी की प्रकार से या स्केल से आप 4 बराबर निशान इधर लगाना और 5 दूसरी राइट साइड में लगाना, ये आपस में बराबर करना है। ये जो बिंदु है ये आ गया हमारा EC, ये EC रेखा आ गई। उसने एक कंडीशन लगाई कि जो आधार है वो EC से बड़ा है, तो अब C बिंदु पे प्रकार की नोक को रखना और इस आधार को, इस रेखा को हम EC को आगे बढ़ा देंगे और इस पे आधार B काट देंगे। ये B बिंदु आ गया। अब इस रेखा को भी आगे बढ़ा देंगे इधर, सेट स्क्वायर के द्वारा इस रेखा से बिंदु B से एक रेखा लगाएंगे। तो ये जो हमारा, ये हमारे ट्रायंगल बनेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको डार्क कर देना आपने। ये शिरस कोण V के बराबर यहाँ पर शिरस कोण आ गया और भुजाओं का अनुपात 4:1 होगा और जो आधार है B वो EC से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। एक त्रिभुज बनाओ जिसमें एक समकोण त्रिभुज बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है। तो आधार के बराबर आधार लेना और यहाँ पर ये AB, इस A बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना। ये डॉटेड लाइन से दिखाना आपने इसको, रचनात्मक कार्य है। तो ये लंब है, इसके बराबर प्रकार खोल करके A बिंदु पे रख करके ये काट देंगे इस लंब के बराबर और इसको हम B के साथ मिला देंगे। ये हमारी समकोण त्रिभुज बन जाएगी, इसमें लंब के बराबर लंब और आधार के बराबर आधार समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AB और एक भुजा E दी गई है। इस कर्ण के बराबर कर्ण लेना, AB के बराबर जो आपको दिया गया है, और इसके 2 समान भाग करना। कर्ण के 2 समान भाग आपको पता ही होगा। A पे प्रकार रखना, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ये, एक इधर से, उतनी प्रकार खुले खुले B पे रख के एक चाप इधर, एक चाप इधर। तो ये पॉइंट आ गया अपने को D मान लो। अब इस D बिंदु पे प्रकार रखना, एक सेमी सर्कल लगाना, अर्धवृत्त। ये हमारा अर्धवृत्त आ गया। अब इसमें जो आपको भुजा दी गई है, इस भुजा के बराबर प्रकार खोलना किसी भी बिंदु से, चाहे तो आप A से काट दो चाहे B से काट दो। आपने इसको एक साइड से दिखाना है। मैंने A से काटा, ये वो हमारी समकोण त्रिभुज बनेगी। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये नियम है कि अर्धवृत्त के अंदर हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनती है और वो जो समकोण बनता है वो परिधि के साथ बनता है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। और जो समकोण है इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा समकोण त्रिभुज में। तो ये अगर ये भुजा नीचे आ गई तो ये कई बच्चे इसको आधार मान लेते हैं, ये आधार नहीं है क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इसमें कर्ण दिया हुआ था, कर्ण के बराबर कर्ण आ गया, भुजा के बराबर भुजा आ गई और समकोण त्रिभुज हमारी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। इस प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज बनानी है, इसमें भी, और जिसका कर्ण AB और एक आधार कोण 30 डिग्री का दिया गया है। इसके अंदर 2 चीजें दी गई है।
एक आधार कोण दिया गया है 30 डिग्री का और एक इसमें कर्ण दिया गया है AB। कर्ण के बराबर कर्ण लेना, ये जो अपने को कर्ण दिया गया है इसके 2 समान भाग करना, बीच में उसी प्रकार से प्रकार रख करके एक अर्धवृत्त लगाना। अब ये जो अपने को आधार कोण दिया गया है 30 डिग्री का, चाहे तो आप A बिंदु पे चाहे B बिंदु पे दोनों में किसी में बना सकते हैं। यहाँ पर ये 30 डिग्री का आपने कोण बनाना है। ये 60 का है, जब इसका आधा करेंगे तो इस प्रकार से ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। जहाँ जाकर के मिलेगी रेखा वहाँ से इसको मिला देंगे तो ये हमारी समकोण त्रिभुज बनेगी, जिसका एक कोण 30 डिग्री, कर्ण के बराबर कर्ण, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण और समकोण से एक कर्ण h दूरी पर इस पे दिया गया है, एक h दूरी पर है, और इसमें सिर्फ यही दिया गया है। इसमें एक रेखा लेंगे, कर्ण लेंगे यानी कि AB, और 2 समान भाग करना उसी प्रकार से। सारे ये मिलते जुलते प्रश्न है, थोड़ा ही अंतर है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चापिए, एक ये B पे रख करके इधर से इसको मिलाएंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। अब हम बीच में प्रकार रख करके सेमी सर्कल लगाते हैं, अर्धवृत्त। इसमें H अपने को दिया गया है, इसमें थोड़ी सावधानी रखने वाली ये बात है। इसमें H अपने को जितनी ये अर्धवृत्त के ऊंचाई है, यानी कि इसके अंदर की जो दूरी है, इसको हम रेडियस बोलेंगे, त्रिज्या, इससे छोटा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं इसको ले सकना। अब इसके बराबर प्रकार खोलना, A पे रख करके एक चाप और B पे रख करके दूसरी चाप, यानी कि अब इनके टॉप पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये जो AB के पैरेलल एक रेखा लगानी है H दूरी की। अब ये जो रेखा है इस अर्धवृत्त को 2 जगह से काट रही है, C और D। आप चाहे तो C से मिलाओ चाहे D से मिलाओ, एक जगह ही आपने इसको मिलाना है। तो इसमें समकोण से आधार के कर्ण के बीच की दूरी H दी हुई थी, इसके बराबर H के बराबर H आ गई, कर्ण के बराबर कर्ण आ गया, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 73। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति D दी गई है, परिमिति दी गई है इसके अंदर, यानी कि पैरामीटर इसका दिया गया है। इसको थोड़ा बड़ा लेना आपने, GH। इसके 2 समान भाग करना, परिमिति का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का जोड़ है, तो इसलिए इस रेखा को बड़ी लेना। अब बीच में प्रकार रखना, उसी प्रकार से एक अर्धवृत्त लगाना। अब ये रेखा जहां पर मिल रही है, इसको ये I बिंदु आया, I को G के साथ और इधर H के साथ मिला देंगे। अब इसके 2 समान भाग करना, ये जो कोण बना है, ये बराबर है कोण, इसलिए एक से ही काम चल जाएगा, दूसरे को आप ऐसे ही मिला दो। दूसरे के भाग 2 समान भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों समान है, तो एक का करेंगे तो दूसरा भी यही मिलेगा, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। अब हमने सेट स्क्वायर के द्वारा GI के पैरेलल एक रेखा, इसी प्रकार से IH के पैरेलल एक रेखा, तो ये जो त्रिभुज बनेगी हमारी ABC, ये हमारा आंसर होगा, जिसकी तीनों भुजाओं का जोड़ GH के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस समकोण त्रिभुज के ये प्रश्न चले हुए हैं 74 क्वेश्चन, 2 प्रश्न रह गए हैं। 74, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार B, एक आधार दिया गया अपने को B, और 2 भुजाओं का जोड़ S। जब भुजाओं का जोड़ S हो, तो मतलब दिया गया हो, तो उसको थोड़ा बड़ी रेखा से दिखाना। और एक तीसरी चीज़ हो रहा है इसमें, शीर्ष कोण V। तो इसके अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं।
शीर्ष कोण V, आधार B और दो भुजाओं का जोड़ S। तो सबसे पहले अपने को S के बराबर एक रेखा लेनी, यानी कि दो भुजाओं के जोड़ के बराबर एक रेखा लेनी, और इसके एक बिंदु पर जितना ये शीर्ष कोण V बना है, शीर्ष कोण V बना देंगे। किसी भी दूरी की प्रकार खोल करके एक चाप इधर से, एक चाप इधर से, और इस कोण को माप करके काटना। ये हमारा शीर्ष कोण V आया। अब इसके दो समान भाग करना। अब जो आधार दिया गया अपने को B आधार, इस आधार के बराबर प्रकार खोलना और AB, इस A बिंदु पर रख करके इस पे काट देना, इसको इसके साथ मिलाना। अब ये जो रेखा बनी इसके दो समान भाग करना। ये बिंदु आप G मान लो, ये G बिंदु है। इस G और B के दो समान भाग करना इस रेखा के, यानी कि कोण के दो समान भाग करने वाली इसके। अब ये जहां पर जाकर के मिलती है अपने को, ये इस प्रकार से इसको मिला देंगे। ये हमारी त्रिभुज बनेगी, जिसके अंदर देखिए ये यहां पर है, शीर्ष कोण लिया था मैंने V, तो यहां पर ये अपने आप ही शीर्ष कोण V आ जाएगा, और शीर्ष कोण के सामने क्या होता है, आधार होता है। तो ये शीर्ष कोण आ गया, ये आधार आ गया, और दो भुजाओं का जोड़ S। तो अगर मैं इस भुजा यानी कि भुजा इसको मान लेते हैं C, तो GC प्लस AC बराबर होगा ये S। इन दोनों भुजाओं का जोड़ किसके बराबर होगा, S के बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 74 था, ये 75 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक त्रिभुज बनाओ जिसका भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दिया गया है। यानी इसमें एक पहले प्रश्न आया था जिसमें कोणों का अनुपात दिया गया था, इसमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है। अपने को त्रिभुज बनानी है, तो इनका अनुपात योग करते हैं तो बनता है 12। 4 और 3 7 और 5 12। तो अपने को एक रेखा ले लो। अच्छा, इसके अंदर हाँ एक त्रिभुज जिसका परिमाप ये दिया गया है, इसका नाम GH, ये दिया गया है। इसमें परिमाप, परिमिति, घेरा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरामीटर, तीनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होता है ये, तो ये लेना। अब इस पे कोई भी न्यून कोण बनाओ, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री। अब इसको इसके ऊपर हमने 12 इक्वल पार्ट काटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमने इक्वल पार्ट इस पे काटने हैं। अब 12वें को आप इसको जो है, जो आपकी GH परिमिति दी थी, इसके साथ मिला देंगे। इसमें सेट स्क्वायर का प्रयोग होगा। तो पहला 3, तो 3 हम इनके नंबर दे देंगे इनको, ताकि आपको आसानी रहे। 3 से सेट स्क्वायर के द्वारा एक रेखा खींचेंगे। फिर है 4, यानी कि 4 पार्ट छोड़ने आपने, 1 2 3 4, तो ये आएगा 7 के ऊपर ऐसे। और ये 5 पे अपना मिल ही रहा है, 5 पे अपने आप ये मिल रहा है, ये ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये जो GH है रेखा, ये अब अपने को क्या करना, यहां ये C बिंदु, ये B बिंदु। अब C पे प्रकार रखो और G तक प्रकार खोलो, एक चाप लगाओ। इसी प्रकार से B पे प्रकार रखना और H तक प्रकार खोल के दूसरी चाप लगाओ। इस काम को ध्यानपूर्वक करना है और दोबारा देख लेंगे एक बार। यहां प्रकार की नोक को रखना, G तक प्रकार खोल के एक चाप, फिर B पे रखना और H तक खोल के दूसरी चाप। इनको आपस में मिला देंगे, ये A बिंदु आ गया। ये हमारी त्रिभुज बनेगी ABC।
तो इसके अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो रेखा है ये हमारी 3 और ये 5 और ये 4, ऐसे, यानी कि ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 है ना इधर आगे, तो 5 के बराबर ये 5 है, ये बीच में ये 4 है और ये 3 है। तो ये जो त्रिभुज होगी 3:4:5 इसकी भुजाओं का रेशो दिया हुआ था अपना, ये प्रश्न अपना हो जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपने समझा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। अगर किसी को कोई कठिनाई है तो मेरे से वो कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार।